इनके यहाँ 3-4 दिन चली है मशीन इस बार, 7 दिन तक कंटिन्यू मशीन चली है, नहीं जाने कितनी, पैसों को गिनने के लिए। सावरिया सेठ जी के, सावरिया सेठ जी के भी पैसे खोले गए थे, तो सावरिया सेठों में सेठ, सावरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट, है ना। तो अब तो हम जब थे, मतलब मैंने बीएड किया था उदयपुर से, तब मंदिर बहुत छोटा सा था और खतरनाक मंदिर बना हुआ है। क्या? हाँ हाँ, ना ना, सावरिया सेठ लाइव है। ये तो ऐसे गोली देती रहे, है गई तो। भारत में सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है वेंकटरमन मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, और राजस्थान में सबसे ज्यादा सावरिया सेठ, इसलिए सावरिया सेठ को राजस्थान का तिरुपति भी कहते हैं, कहते थे, अब नहीं कहते। कॉपी दो। देखेगा आज इतने से ही आए हो क्या? इनके लक्षणों से तो ऐसा लगता है इनका 5 डे बीकी करना पड़े। शनिवार को तो आते ही नहीं है अपने आप। 22 तारीख की क्या सूचना है, कोई सूचना है? देखते देखिएगा। अरे गधा, तुमको बगैर किए तो मैं पार्टी देता रहूं, बीच में जब बाऊ के बीच में हल्ला कर रहे हैं यार, क्या पागल ही रही। तुमको तो ये भी पता नहीं था कब देनी है, तभी भी दे दी मैंने, आज लेनी है। नीतली चोरी। चलिएगा, मतलब आपको उम्मीद नहीं होती, तुमको तो पता भी नहीं है, तभी इतने गई बस किया क्या उड़ा जाएगी कोई और प्रवासी में, तुमको पता ही नहीं था, तभी मैं बोल रहा हूँ चलो छोरा को समोसा खिला दो बस। क्या है, देखो जिंदगी में पैसा खर्च करने के लिए कभी पैसे की जरूरत नहीं होती साहब, खर्च करने के लिए। पैसा अपने आप आता है। कभी तुम दारू पीने वाले को देखना, दादा साहब व्यवस्था है या नहीं, शाम को पौवा की व्यवस्था होगी। अरे यार, अब ज्यादा गहराई में मत जाओ तू यार। चलिए यार, समोसा खा लो, आज तो रहने दो, मंडे को खाएगा, लेना कभी भी है। तेरी शकल देख के तो समोसा नहीं तो कुछ चटनी होनी चाहिए। लालदास जी, और एक संत हुए लालदास जी, पढ़ा दिया कल, चरणदास जी। क्या? चरणदास जी। चरणदास जी का जन्म हुआ था डेहरा गांव, और डेहरा गांव है अलवर। चरणदास जी का जन्म कहां हुआ? डेहरा गांव अलवर। मनीष बना, गुड मॉर्निंग। जन्म कहां हुआ था? डेहरा गांव अलवर। जन्म कहां हुआ? डेहरा गांव अलवर। देखो, बदमाशी करोगे मैं पूरा कर दूंगा बैच, है ना। क्योंकि एक बार एक मास्टर की जगह रह के सोचा करो यार, एक 12-13 घंटे पढ़ा रहा है और तुम तो फिर भी कोऑपरेट करने वाले हो, समझदार हो। कई बैच तो ऐसे होते हैं, अब 600 का बैच है, वहां 6 छोरा तो खुरापाती मिल ही जाए, है ना। उनको फिर हैंडल करना, उनको मनाना समझाना, कितना इरिटेट हो जाता होगा। तो आपको तो मैं पर्सनली बोल सकता हूँ, तो आप, क्योंकि तुम जितने अच्छे रहोगे मैं उतना मजे से पढ़ाता रहूंगा, मस्ती करता रहूंगा। तुम इरिटेट करोगे तो है तो इंसान ही है, काटेंगे तो नहीं, लेकिन स्टोरी काट देंगे, फैक्ट सीधे लिखा देंगे। चरणदास जी का जन्म डेहरा गांव अलवर। कल मैं आपको बता रहा था जन्म हुआ था इनका 1703, या तो 1703 लिखा हुआ मिलेगा या 1707 लिखा हुआ मिलेगा। कल मैं आपको बता रहा था आधुनिक भारत,
है ना। पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक राजस्थान के, सॉरी, मध्यकालीन राजस्थान मेवात के प्रमुख संत कौन से थे। तो चल तू ये गर्दन कैसे आता, लुगाइन किस नहीं बैठे हो रे। तो क्वेश्चन पूछा गया था मध्यकालीन मेवात के, और मेवात में दो संत हैं, चरणदास जी और लालदास जी। लेकिन चरणदास जी जो हैं वो आधुनिक के हुआ करते हैं। इनके पिता का नाम था मुरलीधर, पिता का नाम मुरलीधर, पिता का नाम, मां का नाम था कुंजो देवी। पिता का क्या नाम था, मुरलीधर, पिता का नाम, मां का नाम कुंजो देवी, मां का नाम, बचपन का नाम था रणजीत, बचपन का नाम रणजीत, बचपन का नाम, गुरु का नाम था सुखदेव, गुरु का नाम सुखदेव, गुरु का नाम, जन्म कहां हुआ, डेहरा गांव अलवर, जन्म कहां हुआ, कब हुआ, 1703, कब हुआ, पिता का नाम मुरलीधर, पिता का नाम, मां का नाम कुंजो देवी, मां का नाम, बचपन का नाम रणजीत, बचपन का नाम, गुरु का नाम सुखदेव, गुरु का नाम, गुरु का नाम। इन चरणदास जी ने जन्म डेहरा गांव में हुआ था, लेकिन 42 नियम चलाए थे, संप्रदाय बना था चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय में चरणदास जी ने उपदेश दिए थे कि अपन को ब्रह्मा जी को पूजना है, ब्रह्मा जी को पूजना है। अब देवताओं को पूजते हैं, जैसे विष्णु संप्रदाय के लोग भगवान विष्णु को मानते हैं, जाम्बो जी ने भगवान विष्णु को, लेकिन निर्गुण रूप में, है ना, विष्णु जी को प्राथमिकता दी गई है उनके द्वारा। चरणदास जी ने कहा था कि अपन को मानना है ब्रह्मा जी को, लेकिन निर्गुण रूप में नहीं मान रहे, सखी के रूप में मान रहे, सखी एक सखा के रूप में मान रहे। अब सखा के रूप में मान रहे हैं तो तुम भगवान नहीं मान रहे, एक जगह तो, एक जगह ब्रह्मा जी को मान रहे हैं, तो मतलब एक तो निर्गुण भी रूप हो गया और एक सगुण भी हो गया, निर्गुण भी हो गया और सगुण भी हो गया। इसलिए चरणदासी संप्रदाय को सगुण और निर्गुण का मिश्रण माना जाता है। चरणदास जी ने नियम चलाए थे 42। चरणदास जी के नियम कितने, 42 नियम कितने, चरणदास जी ने 42 नियम चलाए थे। इन 42 नियमों को मानने वाला संप्रदाय कहलाया था चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय 42 नियमों को मानने वाला कौन सा संप्रदाय है, चरणदासी संप्रदाय। कौन सा, नियम कितने, 42, नियम कितने, कौन सा संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, नियम कितने, 42, नियम कितने, मानने वाला चरणदासी संप्रदाय, मानने वाला। और चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ हुआ करती है दिल्ली। देखो, चरणदास जी अलवर के थे, लेकिन पीठ दिल्ली में। मैंने आपको एक भी संत का मेला नहीं बताया था, है ना, जाम्बो जी का 2 बार, जसनाथ जी का 3 बार, है ना, लेकिन वहां पे अपन पढ़ेंगे, इनका मेला पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि राजस्थान में के बाद में जब मेले पढ़ेंगे तो राजस्थान के सब एक साथ कर लेंगे। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर, दिल्ली। कहां पर, इन चरणदासी संप्रदाय के लोग निर्गुण और निराकार, निर्गुण निराकार ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। तो ये तो निर्गुण हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी की सखी भाव से पूजा करते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्मा जी की सखी भाव से पूजा की जाती है। निर्गुण निराकार ब्रह्मा जी की सखी भाव से जब पूजा की जाती है, तो यह चरणदासी संप्रदाय जो है, यह सगुण और निर्गुण का मिश्रण माना जाता है। सगुण और निर्गुण का मिश्रण। सगुण और निर्गुण का मिश्रण कौन सा संप्रदाय है, चरणदासी संप्रदाय। कौन सा, प्रधान पीठ कहां पर, दिल्ली। कहां पर, नियम कितने, नियम कितने, तो जाम्बो जी के कितने थे, 29, जाम्बो जी के, जसनाथ जी के 36, जसनाथ जी के, चरणदास जी के 42, चरणदास जी के। कौन सा संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय। कौन सा,
प्रधान पीठ कहां पर? दिल्ली। कहां पर? निर्गुण निराकार ब्रह्मा जी की किस रूप में? सखी भाव। किस रूप में? तो निर्गुण सगुण और निर्गुण का मिश्रण कौन सा संप्रदाय? चरनदास संप्रदाय। कौन सा? चरनदास संप्रदाय को सगुण और निर्गुण का मिश्रण माना जाता है। ये चरणदास जी ने संप्रदाय के जो लोग हैं ये पीले वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र कैसे? पीले। और इनका मेला लगता है बसंत पंचमी को। बसंत पंचमी मनाई जाती है माघ शुक्ल पंचमी। वस्त्र कैसे पहनते? पीले। वस्त्र कैसे? मेला कब लगता? बसंत पंचमी। कब लगता? और मेला भी कहां पे लगता है? दिल्ली। कहां पर? वस्त्र कैसे? पीले। वस्त्र कैसे? ये चरणदास जी को पहले पता चल जाता था कि क्या होगा। पहले पता चल जाता था क्या होगा। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि एक दिन हिंदुस्तान पर नादिर शाह आक्रमण करेगा। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? चरणदास जी। किसने की? चरणदास जी ने पहले घोषणा कर दी थी कि एक दिन हिंदुस्तान पर नादिर शाह आक्रमण करेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदुस्तान पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? चरणदास। तो क्या आप मुझे बताओगे चमत्कारी और भविष्य दृष्टा लोक देवता कौन से? मल्लिनाथ जी। कौन से? जबकि चमत्कारी संत कौन से? चरणदास जी। कौन से? प्रकृति प्रेमी लोक देवता कौन से? तल्लीनाथ जी। कौन से? प्रकृति प्रेमी संत कौन से? जाम्बो जी। ये अलग अलग है, ध्यान रखना। इन चरणदास जी के अनेक ग्रंथ हुआ करते थे। नंबर 1 था ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान। नंबर 2 ब्रह्म चरित्र। और नंबर 3 था ज्ञान सूर्योदय। नंबर 1 कौन सा? ब्रह्म ज्ञान नंबर 1। नंबर 2 ब्रह्म चरित्र नंबर 2। नंबर 3 ज्ञान सूर्योदय नंबर 3। ग्रंथ कितने? 3। कितने? नंबर 1 ब्रह्म ज्ञान नंबर 1। नंबर 2 ब्रह्म चरित्र नंबर 2। नंबर 3 ज्ञान सूर्योदय नंबर 3। ग्रंथ कितने? 3। कितने? नंबर 1 ब्रह्म ज्ञान नंबर 1। नंबर 2 ब्रह्मचरित्र नंबर 2। नंबर 3 ज्ञान सूर्योदय नंबर 3। इनकी 2 शिष्या हुआ करती थी। नंबर 1 थी दयाबाई और नंबर 2 थी सहजोबाई। शिष्या कितनी? 2। कितनी? वो कहां गई? वो गर्म पानी लेके आती क्या ना? क्यों गर्म है? तेरी तो बोतल ही थी एक शीशी है, बायलेकन की सी बोतल लिया आवे, कोई को पानी पिला देगी तो मर जाएगी का? लिया हुआ ने एक शीशी। यह देख के तो ऐसा लगे जाने हाँ मिला के लावे। लाती है वो, कह रही है बता दूंगा कौन सी लावे। पी तू है तो है मैं, ये अलग है। तू अलग क्यों पिया? मैं आप पानी के लिए मतलब और काय के लिए? शिष्या कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 दयाबाई नंबर 1। नंबर 2 सहजोबाई नंबर 2। दयाबाई का एक ग्रंथ हुआ करता था दयाबोध। दयाबाई का कौन सा ग्रंथ था? दयाबोध। कौन सा? और सहजोबाई का था सहज प्रकाश। सहजोबाई का सहज प्रकाश, सहजोबाई का दयाबाई का दयाबोध, दयाबाई का सहजोबाई का दयाबाई का दयाबोध, दयाबाई का सहजोबाई का सहज प्रकाश। अब देखो चरणदास जी का जन्म कहां हुआ था? डेहरा गांव अलवर।
अलवर बोले तो मेवात, अलवर बोले तो मेवात। और दयाबाई सेजोबाई भी यहीं की थी, ये भी कहां की थी, मेवात। लालदास जी भी कहां के, मेवात। मेवात में बोले जाने वाली बोली कौन सी, मेवाती। कौन सी, तो लालदास जी की तो मैं कल बता चुका हूं आपको कि लालदास जी के ग्रंथों की भाषा कौन सी, मेवाती। चरणदास जी, दयाबाई और सहजोबाई की भी भाषा कौन सी थी, मेवाती। लालदास जी के ग्रंथों की भाषा थी मेवाती, चरणदास जी, दयाबाई और सहजोबाई की भी कौन सी, मेवाती। तो लालदास जी, चरणदास जी, दयाबाई, सहजोबाई, इनके ग्रंथों की भाषा कौन सी, मेवाती। इनके ग्रंथों की भाषा कौन सी हुआ करती थी, मेवाती। जन्म कहां हुआ, डेरा गांव अलवर। जन्म कहां हुआ, कब हुआ, 1703। कब हुआ, पिता का नाम मुरलीधर, पिता का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, बचपन का नाम, बचपन का नाम, गुरु का नाम, गुरु का नाम। देखो रणजीत इनके बचपन का नाम है। आगे अपन पढ़ेंगे रामचरण जी, रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामचरण जी। रामचरण जी जो थे वो रंजीत नाम का एक शासक था, उसके समकालीन थे। रामचरण जी जो थे वो शाहपुरा के रणजीत सिंह के समकालीन हुआ करते थे, जबकि इनके बचपन का क्या नाम था, रणजीत। गुरु का नाम, गुरु का नाम, गुरु का नाम। नियम कितने, 42। नियम कितने, मानने वाले चरणदास संप्रदाय, मानने वाले। पीठ कहां पर, दिल्ली। कहां पर, सगुण और निर्गुण का मिश्रण कौन सा संप्रदाय, चरणदास संप्रदाय। कौन सा, वस्त्र कैसे, पीले। वस्त्र कैसे, मेला कब लगता, बसंत पंचमी। कब लगता, हिंदुस्तान पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की, किसने की। ग्रंथ कितने, 3। कितने, नंबर 1 ब्रह्म ज्ञान, नंबर 1। नंबर 2 ब्रह्मचरित, नंबर 2। नंबर 3 ज्ञान सूर्योदय, नंबर 3। शिष्या कितनी, 2। कितनी, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। दयाबाई का, दयाबाई का, सहजोबाई का, सहजोबाई का। एक संत जिनका नाम था रामचरण जी। रामचरण जी, रामचरण जी का जन्म हुआ था सोड़ा गांव टोंक। रामचरण जी का जन्म कहां हुआ, सोड़ा गांव टोंक। सोड़ा का नाम सुना है क्या, काई के लिए ना, वैसे तो सुना है, काई के लिए सुना है, शनिदेव। सोड़ा की पास में, काई के लिए फेमस था सोड़ा। राजस्थान की सबसे युवा महिला सरपंच छवि राजावत सोड़ा गांव टोंक की थी। पिछले सेशन में संपूर्ण राजस्थान में सबसे युवा महिला सरपंच थी। एकमात्र एमबीए सरपंच छवि राजावत थी पिछली बार, सोड़ा गांव टोंक की थी। छवि राजावत ने महिला वर्ग का, राजस्थान का नहीं संपूर्ण भारत का नेतृत्व किया था शिकागो के अंदर। बहुत बोल्ड लड़की थी छवि राजावत, वो कुंवारी थी, वहां की बेटी हुआ करती थी छवि राजावत। चुनाव लड़ी थी राजस्थान में। पत्रिका के संपादक कर्पूर चंद कुलिस सोड़ा गांव टोंक के हैं। राजस्थान पत्रिका के संपादक हुआ करते हैं सोड़ा, अब तो वो खैर निकल आए वहां से, अब तो जयपुर के ही हैं, लेकिन वो सोड़ा गांव टोंक के थे। उस समय सोड़ा गांव बहुत हाईलाइट रहा था क्योंकि सबसे युवा एग्जाम आया था छवि राजावत। उस समय जितने भी एग्जाम हुए थे, 2-3 एग्जाम में पूछा गया था छवि राजावत के बारे में। तो रामचरण जी का जन्म भी कहां हुआ था, सोड़ा गांव टोंक। इनके पिता का नाम था बखत राम जी। पिता का नाम बखत राम जी, पिता का नाम। मां का नाम था देव जी। पिता का नाम बखत राम जी, पिता का नाम। मां का नाम देव जी, मां का नाम। गुरु का नाम था कृपाराम जी। गुरु का नाम कृपाराम जी। वास्तुक नाम था राम किशन।
वास्तुक नाम रामकिशन, वास्तुक नाम। इनके समकालीन शाहपुरा के शासक थे रणजीत। शासक कौन थे? रणजीत। कौन थे? इनका ग्रंथ हुआ करता था अनर्व वाणी। सर्च मार रहा, देखो कौन है, चेक कर रही है। ये छोरी तो वाकई में बहुत भेमिने यार। क्या देख लिया फिर कौन है? हाँ अच्छा, तो मैंने कहा चाइना में बोले 16 गांव की है? मैंने भी तो हिंदी में बोले 16 गांव की है। आर यू नो अबाउट हिंदी? आई एम टीचिंग इन हिंदी। इफ यू टेल मी आई कैन टीच इन इंग्लिश, चाइना। जन्म हुआ था 16 गांव टॉक। कर्पूर चंद कुलिस भी सर्च कर ले। तो ऐसे भी पता होगा 16 गांव टॉक के। अच्छा, उनके क्या है? जन्म हुआ था 16 गांव टॉक। रामचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ? 16 गांव टॉक। जन्म कहाँ हुआ? पिता का नाम भगत राम जी, पिता का नाम, माँ का नाम देव जी, माँ का नाम, गुरु का नाम कृपाराम जी, गुरु का नाम, वास्तुक नाम रामकिशन, वास्तुक नाम। अब रामचरण जी ने रामकृष्ण संप्रदाय विकसित किया था, तो ये निर्गुण था। लेकिन वहां पे देखो सब में लड़ाई होती है, बाबा जी में खूब लड़ाई होती है। अभी पढ़ेंगे अपन सगुन, जब पढ़ेंगे ना तो पढ़ेंगे एक रामानुज और रामानंदी संप्रदाय। वास्तव में दोनों एक ही हुआ करते हैं, लेकिन गलताजी पीठ को लेकर बहुत लड़ाई चल रही है इनमें। गुड मॉर्निंग। गलताजी पीठ को लेकर बहुत लड़ाई चल रही है। रामानुज वाले तो बोलते हैं हमारी, और रामानंदी वाले बोलते हैं हमारी। बहुत लड़ते हैं दोनों की दोनों आपस में। तो इनमें भी अब सगुन ने कहा था कि नहीं, मामला सेट नहीं होगा, और सगुन लोगों ने रामचरण जी को निकाल दिया। सगुन लोगों ने रामचंद्र जी को नहीं रोकने दिया, तो रणजीत सिंह ने कहा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, अपन है ना, आप आइएगा और आप अपनी भक्ति को स्थान दीजिएगा। और रणजीत सिंह जी के कहने पर ये वापस आ गए। अधिकारी थे उस समय रामचंद्र जी, जो थे पटवारी हुआ करते थे उस जमाने में। राजा के समय पर जयपुर के पटवारी हुआ करते थे। लेकिन और इस दुनिया में सबसे बड़ा नशा है ना, वो साहब आध्यात्म का है। यदि किसी को लग गया ना एक बार, नहीं छूटता। बहुत बड़ा नशा हुआ करता है। एक बार आप लोगों में क्या आदत नहीं है, एक बार आदत डालो पढ़ने की, बहुत बुरा नशा है। बहुत आदमी कहीं भी हो और एक बार बोल, अभी लगेगा तो लगेगा, नहीं फिर नहीं लगेगा, है ना। और तेरे को जो नशा है ना, उसको उतार पहले। तेरे को नशा कुछ और ही है इस समय। और तेरा नशा उतरना है भी बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि तू तो 24 घंटे तो पटवारी का पद छोड़ दिया था, जयपुर के हुआ करते थे और भगवान की भक्ति में लग गए थे। और इनके द्वारा संप्रदाय विकसित किया गया था राम स्नेही संप्रदाय। पिता का क्या नाम था? भगत राम जी, पिता का नाम, माँ का नाम देव जी, माँ का नाम, गुरु का नाम कृपाराम जी, गुरु का नाम, वास्तुक नाम रामकिशन, वास्तुक नाम। किसके समकालीन थे? रणजीत। किसके? ग्रंथ कौन सा? अनर्वाणी। ग्रंथ कौन सा? देखो एक मैंने आपको बोल के बताया होगा, अभी लिखाया नहीं होगा, रज्जब वाणी। रज्जब जी का ग्रंथ हुआ करता था रज्जब वाणी, और रामचरण जी का ग्रंथ है अनर्वाणी। रामचरण जी का कौन सा ग्रंथ है? अनर्वाणी। कौन सा संप्रदाय? कौन सा? राम स्नेही संप्रदाय। इस राम स्नेही संप्रदाय में भगवान राम को महत्व दिया गया है। सर रामानुज में भी राम को महत्व दिया गया जी,
रामानंदी या रामानुज में भी राम को महत्व दिया गया है, लेकिन वहां पर भगवान राम के सगुण रूप को दिया गया है और यहां पर भगवान राम के निर्गुण रूप को दिया गया है। रामानंदी या रामकृष्ण संप्रदाय में भगवान राम के सगुण रूप को महत्व दिया गया है और यहां पर भगवान राम के निर्गुण रूप को। तो निर्गुण रूप में क्या होता है? निर्गुण रूप में मूर्ति नहीं होती, राम 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 का उच्चारण किया जाता है। राम नाम के लिए कहा गया है, ऐसी पौराणिक कथा हुआ करती है, मैं भी उसको मानता हूं कि राम नाम में शक्ति है। लोग पूजा करते हैं, अच्छी बात है, पूजा से क्या होता है, एक पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि अपन के क्या होता है कि अपन के पापा अपने पास में बैठे होते हैं ना, तो अपन पढ़ लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो बिना प्रेशर के पढ़ लेते हैं। गलत बोल रहा हूं? ये एक माध्यम है, ये सगुण और निर्गुण जो बनाया गया है, यह एक माध्यम हुआ करता है। क्योंकि सामने कुछ भी नहीं, और अब यदि अपन को बोले कि तू पाठ कर ले, पूजा कर ले, सत्संग कर ले, तो एक बहुत मुश्किल है, हर कोई आदमी उसे नहीं कर सकता। लेकिन सामने जब एक तस्वीर लगी रहती है ना, तो एक आस्था जुड़ जाती है और आदमी फिर उसे कर लेता है। नहीं समझे? घर पे पापा मम्मी हैं तो अपन चाहे उनके डर के मारे, चाहे एक मर्यादा के मारे कोई गलत काम नहीं करते। पढ़ने की बोलते हैं तो अपन पढ़ लेते हैं, मतलब एक माध्यम है वो अपने बीच में। और कोई नहीं होना तो फिर मुश्किल होता है। समझदारी के बाद तो पढ़ते ही हैं, बाकी एक मुश्किल हुआ करता है। तो सगुण रूप जो हुआ करता है वो एक माध्यम हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि शक्ति जो है वो राम नाम में है। कबीर जी ने तो कहा था, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पासे तो चाखी बली पीस खाए संसार। कि पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलता, पत्थर की मूर्ति। लड़के लोग इस बात को थोड़ा सा, संत लोग बोलते भी हैं कि आदमी को अच्छे काम करने, सत्कर्म करने और भगवान का नाम लेना है। लेकिन साहब, मूर्ति में भी प्राण होते हैं। ये एक वृंदावन की एक प्रमाणिक घटना थी, एक लड्डू गोपाल जी की घटना थी और उसके साक्ष्य हैं। एक बूढ़ी माँ लड्डू गोपाल जी की पूजा करती थी। अब वो लड्डू गोपाल जी छोटे वाले रूप होते हैं ना, वो पैर खड़े होकर के उन, और वास्तव में उनकी यदि आप 10-5 दिन पूजा कर लोगे ना, तो उनसे आत्मीयता हो जाती है। हाँ, हो सकता है, हाँ हो सकता है। आस्था बनाती है इंसान को, बड़ा छोटा। आप एक बार किसी के साथ आस्था रख के देखो, वो देते हैं प्रमाण। एक महिला थी, लड्डू गोपाल जी की पूजा करती थी, उनके हाथ से लड्डू गोपाल जी छूट गए, गिर गए। गिर गए तो उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा डॉक्टर को बुला दे। हाँ, बेटे ने सोचा मम्मी बावड़ी हो गई, डॉक्टर को, गोपाल जी के डॉक्टर कैसे आएंगे। लेकिन बच्चे ने कहा माँ बोल रही तो बुला देते हैं, माँ को संतुष्टि मिलनी चाहिए। तो डॉक्टर को बुला दिया। डॉक्टर ने वहीं से बोल दिया तेरी माँ पागल है। उसने कहा यार चल चल यार, माँ को संतुष्टि मिल जाएगी। कह रहे मैं नहीं चला, कि तेरी फीस दूंगा यार, तू चल क्यों नहीं रहा, तेरे को तो पैसे ही चाहिए। गलत बोल रहा हूँ क्या? तू सपोज कर मेरे को देखने चल रहा है घर पे, तो मेरे को देखने चल, तेरे को पैसे चाहिए, पैसे दूंगा, गोपाल जी को देख देना। डॉक्टर ने कहा चल रहे यार, माँ को संतुष्टि मिल जाएगी, बूढ़ी माँ है। डॉक्टर आया, वो कानों में लगाने का होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी तुम बोल रहे हैं वो, है ना। और वो डॉक्टर ने कानों में लगाया और गोपाल जी के दर्द को लगाया, टक टक टक। डॉक्टर कह रहा कुआं में जा सकी डॉक्टरी, सोने ये मैया बावड़ी नहीं है, देख कान लगा, टक 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 हार्ट बीट बोल रही थी गोपाल जी के। डॉक्टर ने उस दिन अपने ताम तुमरे छोड़ छाड़ के जय हो ठाकुर जी। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। रसखान मुस्लिम थे, कभी रसखान हिंदू बने थे, वो भगवान कृष्ण को उन्होंने जूतियां पहनाई थी और उनकी जीवनी में लिखी हुई है ये शब्द। कोई झूठ तो बाद में लिखे तो हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो गया, उन्होंने जीवनी में लिखी है शब्द। मुस्लिम हुआ करते थे, उन्होंने जूतियां पहनाई हैं। तो एक माध्यम बन जाता है आदमी का, बाकी होना भी चाहिए आस्था, जिसके साथ जुड़ जाती है ना। अभी प्रेजेंट में फेल कर रखा है डॉक्टरों को, साइंस को। तो एक वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज, अब हाईलाइट चल रहे हैं वो खूब, कम से कम 10 साल से उनकी दोनों किडनियां फेल है। अब 20 मान ले, मैंने कम बताया है। और कहा जाता है कि
डायलिसिस से आदमी साल 2 साल निकाल सकता है, ज्यादा से ज्यादा। साल 2 साल तो निकलती भी नहीं है डायलिसिस से, महीने 6 महीने साल भर निकाल देता है ना। और वो वर्षों से जी रहे हैं और उनका शेड्यूल इतना टाइट है कि आप सोच नहीं सकते। वो रात को राधा रानी की परिक्रमा देते हैं। तो आस्था होती है, आस्था बहुत बड़ी चीज हुआ करती है साहब। राम राम जी के नाम की ताकत रामायण के समय की बात मानी गई है। राम सेतु बनाया जा रहा था समुद्र के अंदर, इस बात का पता चला लंका के अंदर कि राम जी की सेना में खतरनाक बंदर है, सेना बहुत तगड़ी हुआ करती है। वो राम जी का नाम लिखती है और फेंकती है पत्थर और रुक जाता है, पानी में नहीं डूबता। राम नाम लिखती है, फेंकती है पत्थर, पानी में डूब जाता है। भगवान राम ने भी कहा मैं भी फेंकता हूं पत्थर। भगवान राम ने पत्थर फेंका, पानी में डूब गया। राम जी टेंशन में, राम जी ने हनुमान जी को कहा हनुमान जी इधर आ, तू मॉनिटर है इनका, तू मेरे को ये बता कि मैं पत्थर फेंक रहा हूं वो डूब रहा है और तुम पत्थर फेंक रहे हो वो तैर रहा है। हनुमान जी ने कहा भगवान जिसको राम ने ही फेंक दिया उसको कौन तार सकता है। जिसको राम ने ही फेंक दिया उस वो नहीं तैर सकता जिंदगी में, वो डूबेगा। जिसको राम जी ने ही फेंक दिया वो नहीं तैर सकता, वो जिंदगी में डूबेगा। इस बात का पता चला रावण को कि सेना खतरनाक चमत्कारी हुआ करती है। अब रावण की सेना टेंशन में, जो इतने चमत्कारी हैं वो तो मारेंगे हमको, भगाएंगे, थप्पड़ देंगे। मैं हनुमान जी ने क्या किया, इधर से मिला, इधर गाल पे थप्पड़ दिया, भाग गए। रावण की सेना टेंशन में कि ये तो ठोकेंगे, मारे बगैर नहीं छोड़ेंगे। रावण ने कहा टेंशन मत करो, जैसा राम चमत्कारी है ना ऐसा मैं भी चमत्कारी हूं। तो इन्होंने कहा तुम कैसे हो, कि देखो आओ मैं दिखाता हूं तुमको चमत्कार। रावण ने रावण का नाम लिखा पत्थर पे, पानी में फेंका, पत्थर तैर रहा था। रावण की सेना आके हमारा राजा भी चमत्कारी है, मोटिवेशन मिला था। लेकिन मंदोदरी को पता था कि कोई चमत्कारी ना है, कोई ना कोई खतरनाक नौटंकी की है। मंदोदरी ने रावण को कहा कि आप ये बताओ आपने कैसे पत्थर फेंका। अरे अपने अंदर बहुत ताकत है। मंदोदरी की मुंह पता तुम्हें कितनी ताकत है। फिर मुझे ये मंदोदरी ने कहा तुम बताओ तुम्हें किया क्या किया। अरे तू नहीं समझेगी, कह रहे नहीं बताओ। मंदोदरी जिद पे अड़ गई। तो रावण ने कहा कि पत्थर पे लिखा मैंने रावण, और पानी में फेंका ना तो पत्थर को बोल दिया सौगंध तुझे राम जी की, यदि पानी में डूबा तो तुझे सौगंध है राम जी की। वो नाम तो रावण का था लेकिन सौगंध वहां पर भी राम जी की थी। इन सत्ता को महत्व दिया है किन्होंने, रामचरण जी ने। और रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय को बढ़ावा दिया जहां पर राम जी को महत्व दिया गया। महत्व किनको, राम जी, लेकिन राम जी का सगुण रूप नहीं, निर्गुण। भगवान राम के निर्गुण रूप को महत्व कौन सा संप्रदाय है, राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा, अपन ने तो 5 साल टारगेट कर रखा है, 5 साल के बाद में फिर ई भले और हम भले। वाह खूब है। अरे संप्रदाय की जरूरत नहीं होती बेटा, हमेशा ये मस्त, मतलब इनको बोलना है। मैं बोला ये अपन बोले ये वाला, इसका नाम अलग है, कोई राम जी बोले, कोई विष्णु बोले, कोई कुछ बोले। और आप में से नौकरी लगने के बाद एक बार, नौकरी से पहले भी जाना बाद में जाना, वृंदावन जाना आप घूमने के लिए, जाए होंगे ना, उनको मैं बता रहा हूं उस चीज का एहसास हुआ होगा। वृंदावन चले तो जाते हैं लेकिन वापस जब आते हैं ना तो मजबूरियां लेके आती हैं, आदमी आता नहीं है। मैं आपकी यंग एज की बात कर रहा हूं, जिस एज में आपको कुछ नहीं, तूफान और झंझावत की अवस्था हुआ करती है। इस अवस्था की पोजीशन है कि वृंदावन चले तो जाओगे, आओगे तो तुम्हारी मजबूरियां लेके आएंगी, तुम्हारे परिवार समाज की, तुम्हारी खुद की कुछ जिम्मेदारियां हैं वो आपको वापस ले आएंगी। नहीं एक बार तो मन ऐसा होगा कि छोड़ दे रे दुनियादारी, यहीं रहेंगे अपन। कोई सही मंदिर चला जा, वहां के किसी भी मंदिर में चले जाओ आप, यही पोजीशन आपको नजर आएगी कि छोड़ दो दुनियादारी, यहीं रहेंगे यार। आप खूब कर ली तपस्या पपस्या, खूब माथा फोड़ी कर ली, लेकिन परिवार में कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो आदमी को कमजोर बना देती हैं और वो उनको ले आती हैं।
राम जी को महत्व दिया गया था, राम जी को कौन से रूप में? निर्गुण। कौन सा? निर्गुण। निर्गुण निराकार राम जी को महत्व दिया गया था। कौन सा संप्रदाय? रामस्नेही संप्रदाय। कौन सा? इन रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ हुआ करती है शाहपुरा। प्रधान पीठ कहां पर? शाहपुरा। और शाहपुरा कहां पर? भीलवाड़ा। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है शाहपुरा, भीलवाड़ा। महत्व किनको? राम को। महत्व किनको? कैसे रूप को? निर्गुण। कैसा? प्रधान पीठ कहां पर? शाहपुरा, भीलवाड़ा। कहां पर? लेकिन शाहपुरा के अलावा इसकी 4 पीठ और हैं। नंबर 1 है रैन जी। नंबर 2 है रेवासा। नंबर 3 है सिंगथल। और नंबर 4 है खेड़ापा। अन्य पीठ कितनी है? 4। कितनी? नंबर 1, नंबर 2 रेवासा, नंबर 2, नंबर 3 सिंगथल, नंबर 3, नंबर 4 खेड़ापा, नंबर 4, नंबर 1 रैन, नंबर 1, नंबर 2 रेवासा, नंबर 2, नंबर 3 सिंगथल, नंबर 3, नंबर 4 खेड़ापा, नंबर 4। सर हमने तो 3 ही सुनी है, रैन, सिंगथल और खेड़ापा। ये रेवासा कहाँ है? ये वर्तमान में विकसित की जा रही है, संत दिग्विजय जी के द्वारा विकसित की जा रही है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से रामस्नेही संप्रदाय की पीठ नहीं है, और यदि ये चारों ऑप्शन में आते तो आंसर क्या आएगा? रेवासा। यदि चारों आते तो रैन तो प्राचीन है, सिंगथल प्राचीन है, खेड़ापा प्राचीन है, फिर आंसर क्या आएगा? रेवासा। पीठ कितनी है? 4। कितनी? प्रधान पीठ कहां पर? शाहपुरा। प्रधान पीठ शाहपुरा कहां पर? भीलवाड़ा। कहां पर? अन्य कितनी? 4। कितनी? रैन है नागौर। रैन कहां पर? नागौर। रैन। रेवासा है सीकर। रेवासा सीकर। रेवासा। सिंगथल है बीकानेर। सिंगथल बीकानेर। सिंगथल और खेड़ापा है जोधपुर। खेड़ापा जोधपुर। खेड़ापा। रैन कहां पर? नागौर। रैन। रेवासा सीकर। रेवासा। सिंगथल बीकानेर। सिंगथल। खेड़ापा जोधपुर। खेड़ापा। रैन नागौर। रैन। रेवासा सीकर। रेवासा। सिंगथल बीकानेर। सिंगथल। खेड़ापा जोधपुर। खेड़ापा। रैन कहां पर? नागौर। रैन। रेवासा सीकर। रेवासा। सिंगथल बीकानेर। सिंगथल। खेड़ापा जोधपुर। खेड़ापा। इस रैन पीठ के संस्थापक हुआ करते दरियाव जी। आगे पढ़ेंगे अपन संत दरियाव जी के बारे में पूरा। रैन पीठ के संस्थापक कौन थे? दरियाव जी। रैन के रेवासा तो वर्तमान में विकसित की जा रही है। सिंगथल के हुआ करते थे हरिराम दास जी। सिंगथल के कौन थे? हरिराम दास जी। और खेड़ापा के हुआ करते रामदास जी। खेड़ापा के कौन थे? रामदास जी। खेड़ापा के प्रधान पीठ कहां पर? शाहपुरा, भीलवाड़ा। कहां पर? प्रधान पीठ हुआ करती है शाहपुरा, भीलवाड़ा। इन प्रधान पीठ मतलब पूजा स्थल को कहा जाता है इनके राम द्वारा। मुख्य स्थान को क्या बोलते हैं? राम द्वारा। कभी देखना आप राम शाहपुरा जाओगे तो वह राम द्वारा के ऊपर आपको राम राम लिखा हुआ मिलेगा। राम 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 राम। इस प्रकार से पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? राम द्वारा। प्रधान स्थल को क्या बोलते हैं? राम द्वारा। महत्व किनको? राम को। महत्व किनको? कैसा रूप है? निर्गुण। कैसा? प्रधान पीठ कहां पर? शाहपुरा, भीलवाड़ा। कहां पर? अन्य कितनी? 4। कितनी? नंबर 1 रैन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4 खेड़ापा। नंबर 4 रैन कहां पर? नागौर। रैन। रेवासा सीकर। रेवासा। सिंगथल बीकानेर। सिंगथल। खेड़ापा जोधपुर। खेड़ापा। रामचरण जी का जन्म कहां हुआ? सोड़ा गांव का। कहां हुआ?
पिता का नाम बखत राम जी, पिता का नाम, माँ का नाम देव जी, माँ का नाम, गुरु का नाम कृपाराम जी, गुरु का नाम, वास्तुक नाम राम किशन, वास्तुक नाम, बचपन का नाम रणजीत, बचपन का नाम, बचपन का नाम, वास्तुक नाम राम किशन, बचपन का नाम रणजीत। बचपन का नाम रंजीत तो किनका था? चरणदास जी का। किनका? किसके समकालीन थे? रणजीत। किसके? ग्रंथ कौन सा? अनरवाणी। ग्रंथ कौन सा? संप्रदाय कौन सा? राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा? महत्व किनको? राम को। महत्व किनको? सगुण या निर्गुण? सगुण या निर्गुण? मुख्य स्थल को राम द्वारा, मुख्य स्थल को प्रधान पीठ कहां पर? सापुरा भीलवाड़ा। कहां पर? अन्य कितनी? 4। कितनी? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। रेन कहां पर? नागौर। रेन, रेवासा, रेवासा, सिंगथल, सिंगथल, एड़ापा, एड़ापा। रेन के प्रवर्तक कौन थे? दरियाव जी। रेन के, सिंगथल के आई रामदास जी, सिंगथल के, खेड़ापा के, खेड़ापा के रामचरण जी का जन्म कहाँ हुआ? सोड़ा गांव टॉप। कहाँ हुआ? पिता का नाम बखत राम जी, पिता का नाम, माँ का नाम देव जी, माँ का नाम, गुरु का नाम कृपाराम, गुरु का नाम, वास्तुक नाम राम किशन, वास्तुक नाम, किनके समकालीन? रण सिंह। किनके? किनके? महत्व किनको? राम को। महत्व किनको? ग्रंथ कौन सा? अनरवाणी। ग्रंथ कौन सा? प्रधान पीठ कहां पर? सापुरा भीलवाड़ा। कहां पर? महत्व किनको? राम को। महत्व किनको? सगुण या निर्गुण? सगुण या निर्गुण? मुख्य स्थल को क्या बोलते? राम द्वारा। क्या बोलते? प्रधान पीठ कहां पर? सापुरा भीलवाड़ा। कहां पर? मुख्य स्थल को क्या बोलते? राम द्वारा। क्या बोलते? अन्य पीठ कितनी? 4। कितनी? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4। रेन कहां पर? नागौर। रेन, रेवासा, रेवासा, सिंगथल, सिंगथल, खेड़ापा, खेड़ापा, खेड़ापा। रेन के प्रवर्तक कौन थे? दरियाव जी। रेन के, सिंगथल के हरिरामदास जी, सिंगथल के, खेड़ापा के रामदास जी, खेड़ापा के। लिखो एक बार। लालदास जी। कहां को विचार है? लालदास जी। जन्म धौली दूब अलवर। धौली दूब अलवर। जन्म धौली दूब अलवर। धौली दूब अलवर 1540। धौली दूब अलवर 1540। पिता चांदमल, पिता चांदमल, पिता चांदमल। माता समदा। पिता का नाम चांदमल, माँ का नाम समदा, समदा, समदा। पत्नी का नाम मोगली, पत्नी का नाम मोगली। गुरु गद्दन चिश्ती, गुरु गद्दन चिश्ती, गुरु गद्दन चिश्ती। कोष्टक में लिख लो तिजारा, तिजारा। गुरु गद्दन चिश्ती। हाँ, यहाँ बैठ जा।
ये बैग हटा, इसको बिठा, उधर खिसक तू, तू लेफ्ट ही है ना, उधर खिसक। अब इसकी कॉपी में से देख देख के लिख लेना, वो राइट ही थी उधर। गुरु गद्दन चिश्ती कोष्टक में तिजारा। लालदास जी, दादू दयाल जी और लालदास जी, दादू दयाल जी और दादू दयाल जी और अकबर के समकालीन थे। दादू दयाल जी और अकबर के समकालीन थे। दादू दयाल जी और अकबर के समकालीन थे। ये मेव जाति के थे। ये मेव जाति के थे। लकड़हारे का कार्य करते थे। मेव जाति के थे, लकड़हारे का कार्य करते थे। लालदास जी ने लालदास जी ने पुरुषार्थ पर बल दिया। लालदास जी ने पुरुषार्थ पर बल दिया। पुरुषार्थ के कोष्टक में लेना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लालदास जी के उपदेश, लालदास जी के उपदेश, लालदासरी चेतावनियां। लालदास जी के उपदेश, लालदासरी चेतावनियां। लालदासरी चेतावनियां ग्रंथ में मिलते हैं। लालदासरी चेतावनियां ग्रंथ में मिलते हैं। जिसकी भाषा, जिसकी भाषा ढूंढाड़ी भाषा, मेवाती तो बोल रहा हूं। अच्छा, जिसकी भाषा मेवाती थी, जिसकी भाषा मेवाती थी। लालदास जी ने, लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की, लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। लालदासी संप्रदाय के साधु, लालदासी संप्रदाय के साधु स्वयं कमाकर खाते हैं। स्वयं कमाकर खाते हैं। लालदासी संप्रदाय के साधु स्वयं कमाकर खाते हैं। लालदासी संप्रदाय की पीठ, लालदासी संप्रदाय की पीठ। नंबर 1 धौली दूब अलवर, धौली दूब अलवर। धौली दूब अलवर। नंबर 2 शेरपुर या शेरगढ़ अलवर,
धौलीधूप अलवर, शेरगढ़ अलवर, नंगला भरतपुर। जी। नंगला भरतपुर। लालदासी संप्रदाय के सर्वाधिक लोग, लालदासी संप्रदाय के सर्वाधिक लोग अलवर भरतपुर में मिलते हैं। लालदासी संप्रदाय के सर्वाधिक लोग अलवर भरतपुर में मिलते हैं। हेडिंग डालो चरणदास जी। मठ तो बौद्ध धर्म में होता है। हाँ हाँ, ये भी भगवा करते हैं। परिभाषा दी जाए तो बौद्ध धर्म में मंदिर नुमा आकृति को मठ कहा जाता है। करणी माता का मंदिर मठ जैसा कहलाता है, गोल बना हुआ है ऊपर से। चरणदास जी, जन्म डेहरा गांव अलवर, डेहरा गांव अलवर 1703। डेहरा गांव अलवर 1703। पिता मुरलीधर, पिता मुरलीधर। माता कुंजो देवी, पिता मुरलीधर, माता कुंजो देवी। बचपन का नाम रणजीत, बचपन का नाम रणजीत। गुरु सुखदेव, गुरु सुखदेव, गुरु सुखदेव। चरणदास जी ने, चरणदास जी ने हिंदुस्तान पर, चरणदास जी ने हिंदुस्तान पर नादिर शाह के, हिंदुस्तान पर नादिर शाह के आक्रमण की, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। हिंदुस्तान पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। इन्होंने 42 नियम चलाए थे। इन्होंने 42 नियम चलाए थे। 42 नियम चलाए थे जिन्हें मानने वाले, जिन्हें मानने वाले चरणदासी संप्रदाय कहलाए। जिन्हें मानने वाले चरणदासी संप्रदाय कहलाए। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ
दिल्ली में है। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है। चरणदासी संप्रदाय के साधु चरणदासी संप्रदाय के साधु पीले वस्त्र पहनते हैं। साधु पीले वस्त्र पहनते हैं। पीले वस्त्र पहनते हैं। इनका मेला इनका मेला बसंत पंचमी इनका मेला बसंत पंचमी कोष्टक में लिखना माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी कोष्टक में माघ शुक्ल पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को लगता है। बसंत पंचमी फरवरी 14 मार्च अप्रैल नहीं फरवरी में। हाँ हाँ फरवरी 14 फरवरी में। लिखिए चरणदासी संप्रदाय में चरणदासी संप्रदाय में चरणदासी संप्रदाय में निर्गुण निराकार ब्रह्मा जी को निर्गुण निराकार चरणदासी संप्रदाय में निर्गुण निराकार ब्रह्मा जी को सखी भाव से पूजा जाता है। सखी भाव में पूजा जाता है। चरणदासी संप्रदाय को सगुण और निर्गुण का चरणदासी संप्रदाय को सगुण और निर्गुण का मिश्रण माना जाता है। सगुण और निर्गुण का मिश्रण माना जाता है। चरणदास जी के ग्रंथ चरणदास जी के ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मचरित्र ब्रह्मचरित्र ज्ञान स्वरोदय दयाबाई और सहजोबाई चरणदास जी की शिष्या थी। दयाबाई और सहजोबाई चरणदास जी की शिष्या थी। दयाबाई का ग्रंथ है दयाबोध। दयाबाई का ग्रंथ है दयाबोध और सहजोबाई का है सहज प्रकाश। सहजोबाई का है सहज प्रकाश।
लालदास जी, लालदास जी, चरणदास जी, लालदास जी, चरणदास जी, दयाबाई, लालदास जी, चरणदास जी, दयाबाई और सहजोबाई के ग्रंथों की भाषा लालदास जी, चरणदास जी, दयाबाई और सहजोबाई के ग्रंथों की भाषा मेवाती थी। ग्रंथों की भाषा मेवाती थी। हेडिंग डालना रामचरण जी। रामचरण जी। जन्म सोडा गांव टोंक, थोड़ा सा विवादास्पद है लेकिन लिख लेना 1720। जन्म टोंक 2020। पिता का नाम 20 1720। 19 भी मिलेगा, थोड़ा सा विवादास्पद है ना। विक्रम संवत का फेर करते हैं ना तो ये थोड़ा सा 19 भी लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि 17 विक्रम संवत 1776 में हुआ था इनका जन्म, लेकिन 57 साल आगे रहता है विक्रम संवत। और लेकिन जनवरी 1 जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक यह अंतर रह जाता है 56 वर्ष का। नहीं समझे? विक्रम संवत और सन में 57 वर्ष का अंतर रहता है। विक्रम संवत सन से 57 साल आगे रहता है, लेकिन 1 जनवरी से और मार्च या अप्रैल तक ये अंतर 56 वर्ष का ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि सन तो बदल जाता है 1 जनवरी को, और विक्रम संवत जाके बदलता है मार्च और अप्रैल में, तो वहां पे अंतर कम हो जाएगा। 1 जनवरी को सन तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन विक्रम संवत तो वही रहेगा। नहीं आई समझ में? है ना? तो इसलिए थोड़ा सा विवादास्पद है। कई जगह पर 1719 मिलता है, कई जगह 1720 मिलता है, लेकिन विक्रम संवत ये 1776 था। बचपन का नाम रामकिशन जी। पहुंच गए ना बचपन के नाम तक? अरे तो तू आगे क्यों लिख रही है? पिता का नाम बखत राम जी, मां का नाम देव जी। पिता का नाम बखत राम जी, मां का नाम देव जी, गुरु का नाम कृपाराम जी। गुरु का नाम कृपाराम जी। वास्तविक नाम रामकिशन जी। वास्तविक नाम रामकिशन जी। छोटी है ये, नहीं बताऊंगा। नहीं 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 नहीं, गलत बात नहीं। वास्तविक नाम रामकिशन जी। ये शाहपुरा के शासक, ये शाहपुरा के शासक, वास्तविक नाम रामकिशन जी। ये शाहपुरा के शासक रण सिंह के समकालीन थे। मुझे अब तुमको छोड़ देना चाहिए पढ़ाना यार, क्योंकि तुम सब लोग इतने पर्सनली हो गए कि अब वो फील नहीं आता पढ़ाने जैसा। ऐसा ही चाहिए, क्योंकि अब पढ़ाने की ज्यादा इधर उधर की बातें हो जाती हैं यार। इधर इधर बोलो, क्या बोल रहे हैं? पहले किया करो, अच्छा बातें किया करो बोल रहे हैं।
ये शाहपुरा के शासक रण सिंह के समकालीन थे। रणजीत सिंह लिख लो, रणजीत सिंह के समकालीन थे। ग्रंथ अनर्ववाणी क्या? हाँ वही की बात है, शुद्ध अनर्ववाणी। कहीं पर टाइप करने में अनर्वी की जगह अवर्ण ऐसे हो गया था। हाँ हो सकता है। ग्रंथ अनर्ववाणी। इन्होंने रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की। तुम्हारे वहां तो बहुत फेमस है ये। इन्होंने इन्होंने रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की। रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की। रामस्नेही संप्रदाय में, रामस्नेही संप्रदाय में भगवान राम के, रामस्नेही संप्रदाय में भगवान राम के निर्गुण निराकार रूप को महत्व दिया है। भगवान राम के निर्गुण निराकार रूप को महत्व दिया है। प्रधान पीठ, प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा। प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा। यहां का, यहां का शाहपुरा भीलवाड़ा में लिखना, यहां का फूलडोल महोत्सव, फूलडोल, फूलडोल महोत्सव प्रसिद्ध है। क्या? शायद किसने कहा हमको। यहाँ का फूलडोल महोत्सव प्रसिद्ध है। अन्य पीठ, तुम आई हो इस बैच में, तुम तो एक दो दिन ऐसे डेमो लेने के लिए आए थे। कल्चर पढ़नी है? तुम यार कहाँ पढ़ा कल्चर पल्चर। अन्य पीठ, ट्रेन, ट्रेन आगे लिखना नागौर, ट्रेन नागौर, और यही लिख लेना इसके सामने दरियाव जी।
रेण, नागौर, और इसके आगे लिख लो दरियाव जी। नागौर, दरियाव जी। फिर लिखो सिंगथल, सिंगथल, बीकानेर, सिंगथल, बीकानेर। हरिराम दास जी, हरिराम दास जी। खेड़ापा, जोधपुर, खेड़ापा, जोधपुर। रामदास जी, खेड़ापा, जोधपुर, रामदास जी। रेवासा, सीकर। मतलब ये तीन मुख्य हैं, यदि नहीं आया तो फिर क्या आएगा? रेवासा, सीकर। प्रारंभ में रामचरण जी, प्रारंभ में रामचरण जी जयपुर रियासत में प्रारंभ में जयपुर रियासत में राजस्व अधिकारी के पद पर भी रहे थे। प्रारंभ में राजस्व अधिकारी के पद पर, राजस्व अधिकारी के पद पर भी रहे थे। बंद करो कभी। क्या दीपक सर हंसा दिए? बड़ी मुश्किल से हंसे थे। हाँ, देखिएगा, देखो सबकी अलग अलग शैली होती है, सबका अलग अलग तरीका होता है। एक परिवार में दो भाई रहते हैं, दोनों का ही नेचर अलग अलग होता है। हाँ, हो सकता है, मेरी उनसे मुलाकात नहीं है कभी, हो सकता है। संत मीराबाई, भक्ति हो मीरा जैसी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। महलों में जन्म हुआ, पूरा बचपन महलों में निकला था। शादी महलों में हुई थी, मेवाड़ जैसी रियासत की बहू हुआ करती थी ये। मेड़ता जैसी रियासत की राजकुमारी हुआ करती थी। फिर भी भगवान की, मैंने अभी आपको एक शब्द बोला था कि भगवान, कई लोग ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ में जब रम जाते तो रम ही जाते हैं। मीराबाई बहुत अच्छी भक्ति करने लगी थी, छोटी सी थी मीराबाई। दादा दादी, कहा जाता है कि जिंदगी में बच्चे का पहला दोस्त उसका दादा, और दादा का जिंदगी में आखिरी दोस्त उसका पोता। ये सच है। दादा का यदि कहीं, देखो बाप खतरनाक होता है। जब हम छोटे से थे ना तो कूटो और धुआंधार, ओ भाई साहब गिनती नहीं करते थे, धुआंधार पीटते थे। और उसी काम को पोता कर रहा है तो हंस जाते हैं, और तगड़ो काम है। और हम पीट देना तो न्योर के क्यों पीट रहा है, वो तेरी, तुम हमने पीटे जब कुछ छीना है? कहीं तो कोटो पूरो करेंगे, वसूली तो होगी। तो तुमने हम पीटे, हम यह पीटेंगे, बदलो लेंगे पूरो की पूरो। लेकिन पोता पोती से बहुत मोहब्बत करते हैं, और कुछ भी मांगे ना, अपन तो यदि बापू से दो तीन बार कोई क्वेश्चन पूछ लियो ना तो दो तीन बार तो हो सकता है जवाब दे दे, तीन चार ज्यादा पटेल बनना चल आने। और पोता पोती भाई साहब पूरे दिन ही क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, रुकते नहीं। ई क्यों, ई काय को, चंदा मामा मोको चाहिए। और अब भाई साहब जाने हजार, और फिर भी खुश रहते हैं। अरे यार कुटाई तो भाई हमारी तो खूब करी तुमने, है ना। तो मीरा भाई दादी के साथ खेल रही थी, बहुत छोटी हुआ करती थी।
तो सामने से एक बारात जा रही थी। बारात जब जा रही थी तो बारात जाते समय पर मीराबाई ने दादी माँ को बोला, दादी ये क्या है? कि बारात है। देखो, दो शब्द बताए होंगे गुरुजी ने आपको, बारात और बारात, दोनों अपोजिट है ना? तो दूल्हे वाली होती है वो बारात होती है, बारात, और सब वाली बारात। हाँ, तो बारात जा रही थी तो दादी को कहा, दादी ये क्या है? तो दादी ने कहा, बेटा बारात है ये। किसकी बारात है? कि दुल्हन की बारात है। तो दूल्हा अलग ही दिखता है कि ये कौन है? कि ये दूल्हा है। किसका दूल्हा? दुल्हन का दूल्हा। मीराबाई ने कहा, मेरा दूल्हा कहाँ है? मेरा दूल्हा कहाँ है? तो दादी ने भगवान कृष्ण की ओर इशारा कर दिया, वो रहा तेरा दूल्हा। मीराबाई तो उसी दिन से भगवान की भक्ति में लीन हो गई थी, भगवान कृष्ण की पूजा पाठ में लीन हो गई थी, और हमेशा भगवान कृष्ण का मूर्ति देखा होगा आपने, मीराबाई के साथ में आपको भगवान कृष्ण की मूर्ति मिल जाएगी। इन मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की गांव, और कुड़की गांव है पाली। अब हो सकता है चेंज हो जाए यदि नए जिले बने तो। हाँ, मैडम बोले कर दो चेंज, सरकार ने करे ही नहीं, इन्होंने कर दो चेंज। आंकड़े थोड़ी जारी किए हैं, फैसला ही तो सुनाया है। कहाँ कर दिया आंकड़े? अरे तो आंकड़े नहीं है तो पूछेगा कहां से? आंकड़े आए नहीं है, पूछेगा कहां से? अधीनस्थ बोर्ड का तो पेपर ही नहीं है अभी कोई। अधीनस्थ बोर्ड तो सो जा चुपचाप। अधीनस्थ बोर्ड का तो कोई एग्जाम ही नहीं है अभी, दूर दूर तक नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड का एक पेपर होगा, अभी तो सीटी का ही ठिकाना नहीं है गवर्नमेंट का। क्या होगा क्या नहीं होगा? अभी तो आरपीएससी पेपर, थानेदार आरपीएससी का, सेकंड ग्रेड आरपीएससी का, आर एस मेंस आरपीएससी का, फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी का, ये पेपर है अभी, और कोई पेपर नहीं है। कुड़की गांव, और कुड़की गांव कहां पर है? पाली। कहां पर? कुड़की गांव हुआ करता है पाली। नए आंकड़े पढ़ लें, अभी 3 जिलों का तो ठिकाना ही नहीं है जिनका लास्ट में स्टेटमेंट दे गए थे, चुनावी दौर से जस्ट पहले बोल के गए थे। एक तो शायद नागौर में थे, कुचामन था, एक टोंक में था, मालपुरा, और एक कौन सा था? सुजानगढ़। अब मालपुरा यदि बना तो केकड़ी का तो भौगोलिक प्रदेश ही खत्म है, केकड़ी का तो नक्शा ही अंट संट हो जाएगा। पहले केकड़ी का नक्शा कोई को कुछ टोंक में से था, कुछ अभी तो बीसलपुर विवादों में चलेगा, बीसलपुर कौन लेगा, है ना? और बीसलपुर आय का सोर्स, कोई जिला उसको छोड़ना नहीं चाहेगा। खैर उसमें तो प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी तो, लेकिन समस्या आएंगी अभी, कोई बात नहीं। आंकड़े आने में कम से कम ना करते करते एग्जैक्ट आंकड़े आने में 3 साल लग जाएंगे, एग्जैक्ट पोजीशन के। ये तो गवर्नमेंट तहसील तो बांट देगी कि ये तहसील यहां चली गई, ये तहसील यहां चली गई, तहसील के गांव कौन बांटेगा? कई गांव ऐसे होंगे जो वहीं रह जाएंगे, और कई गांव ऐसे, इनको तो प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ेगा। हमारे सामने तो बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और मेरे सामने तो चलो फिर भी कुछ नहीं है, ज्योग्राफी वाले सर के सामने तो बहुत बड़ा चैलेंज है। वो थ्योरी पढ़ ही नहीं सकते, उनको एक एक गांव घूमना पड़ेगा। यदि हाँ, यदि वास्तविक ज्योग्राफी पढ़नी है ना तो एक एक गांव घूमना पड़ेगा उनको, क्योंकि सरकारी बुक कौन सी आती है? सुजस, बस। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें जल्दी से चेंज नहीं होती। सुजस आती है, सुजस आना बंद हो गई, अब 4-5 साल में आने लग गई, पहले तो हर साल आती थी, 5-7 साल में आती है अब गाइड वालों ने छाप दिया, गाइड कहां मानने, कौन चैलेंज करे गाइडों को? मास्टर एक मॉडल होता है, अब वो गलत कैसे संबोधित करते? बहुत बड़ा समस्या आएगा ज्योग्राफी में, तो बहुत दिक्कत आएंगी। क्या? कुड़की गांव पाली, और जन्म हुआ था 1498। जन्म कब हुआ? 1498। जन्म कहां हुआ? कुड़की गांव पाली। कहां हुआ? कब हुआ था? 1498। कब हुआ था? लेकिन इनका बचपन निकला था मेड़ता सिटी, और मेड़ता सिटी कहां पर? नागौर। जन्म हुआ था कुड़की गांव पाली, बचपन निकला था मेड़ता सिटी नागौर। अब मुझे बताओ, कोई बच्चा जन्म लेते ही खेलने लग जाएगा या बचपन में खेलेगा? बचपन में खेलेगा। और बचपन कहां पर है? मेड़ता सिटी नागौर।
यदि क्वेश्चन पूछ ले जाए मीराबाई की क्रीड़ा स्थली कहां पर, मेड द सिटी नागौर। मीराबाई की क्रीड़ा स्थली है मेड द सिटी नागौर। जन्म कहां हुआ, कुड़की गांव पाले। जन्म कहां हुआ, कब हुआ, 1498। कब हुआ, बचपन कहां निकला, मेड द सिटी नागौर। बचपन कहां निकला। मीराबाई के दादा का नाम था राव दूधा। दादा कौन थे, राव दूधा। जिन राव दूधा के द्वारा मेड़तिया शाखा की शुरुआत की गई राव जोधा के समय पर। राव जोधा के समय पर राव दूधा ने अलग से मेड़ता शाखा शुरू कर दी थी। दादा का क्या नाम था, राव दूधा। दादा का नाम, पिता का नाम था रतन सिंह। पिता का नाम रतन सिंह। पिता का नाम, दादा का नाम राव दूधा। दादा का नाम, पिता का नाम रतन सिंह। पिता का नाम, मां का नाम था खुशबू कंवर। सर खुशबू कंवर। ये तो हमने सुना ही नहीं, हमने तो इनकी माँ का नाम अलग ही सुना है। ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में पूछा गया था और खुशबू कंवर आंसर माना गया था। मेवाड़ के शिलालेखों में प्रमाणों में मिलते हैं इनके नाम खुशबू कंवर। माँ का क्या नाम था, खुशबू कंवर। दादा का नाम राव दूधा। दादा का नाम, पिता का नाम रतन सिंह। पिता का नाम, माँ का नाम खुशबू कंवर। माँ का नाम, बचपन का नाम था पेमल। बचपन का नाम पेमल। बचपन का नाम, बचपन का नाम, गुरु का नाम था रैदास। गुरु का क्या नाम था, रैदास। गुरु का नाम, और रैदास रहने वाले थे काशी के। रैदास कहाँ के, काशी। कहाँ के, रविंद्र बो इधर देख पालिंदर। गुरु का क्या नाम था, रैदास। कहाँ के थे, काशी। कहाँ के, काशी के रहने वाले हुआ करते थे, लेकिन इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ में है। रहने वाले काशी के हुआ करते थे, लेकिन छतरी कहां पर, चित्तौड़गढ़। कहां पर, गुरु का क्या नाम था, रैदास। गुरु का नाम, पति का नाम था भोजराज। पति का क्या नाम था, भोजराज। पति का नाम, मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा। राणा सांगा की दो पत्नियां हुआ करती थी। नंबर एक थी धनकवर और नंबर दो थी कर्मावती। पत्नी कितनी, दो। कितनी, नंबर एक धनकवर, नंबर एक। नंबर दो कर्मावती, नंबर दो। धनकवर के दो बेटे थे, नंबर एक थे भोजराज। नंबर एक थे भोजराज और नंबर दो थे रतन सिंह। कर्मावती के भी दो बेटे थे, एक था विक्रमादित्य, दूसरे थे उदय सिंह। तो भोजराज राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र हुआ करते थे, सबसे बड़े बेटे हुआ करते थे। ये भोजराज खातौली के युद्ध में मारे गए। भोजराज खातौली के युद्ध में मारे गए थे। देखो सन को लेके अब डिस्कस मत करना कभी, जन्म याद रख लेना 1498, उसके बाद अपन को कुछ भी याद नहीं करना। भोजराज खातौली के युद्ध में मारे गए थे। खातौली के युद्ध में मारे गए। रतन सिंह, इतिहास में बता दिया मैंने आपको, कर्मावती ने मरवा दिया था। विक्रमादित्य को बनवीर ने मार दिया था। उदय सिंह अपनी मृत्यु से मरता राजा बना था। तो ज्येष्ठ पुत्र हुआ करते थे भोजराज। भोजराज जब बड़े बेटे हुआ करते थे, खातौली के युद्ध में मारे गए थे। खातौली के युद्ध में जब वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति करने लग गई थी। ये कहां से आओगे वापस, भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगी थी मीराबाई, और भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगी थी कुंभिश्याम मंदिर में। बताया था क्या, कुंभिश्याम मंदिर कहां पर, चित्तौड़गढ़। कहां पर, जिस कारण से कुंभिश्याम मंदिर को भी मीरा मंदिर कहा जाता है, जिसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा के द्वारा कुंभिश्याम मंदिर बनवाया गया था, जिसमें मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगी थी। अब कुंभिश्याम मंदिर का जब निर्माण हुआ था, किंवदंती है ऐसी कि मीराबाई जब मंदिर में रहकर भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगी थी,
तो स्थानीय लोगों का कहना हुआ करता है कि विक्रमादित्य ने मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा था। आपने गाना सुना होगा, राणा ने बिस्को प्यालो भेजो, और मीराबाई उन जहर के प्याले को भी पी गई थी। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति इतनी अच्छी हुआ करती थी कि मीराबाई फिर भी नहीं मरी थी। पति का क्या नाम था? भोजराज, पति का नाम। इन मीराबाई के 3 मंदिर हुआ करते हैं, बता दिया मैंने पहले आपको ना। कुंभिशा मंदिर कहां पर? चित्तौड़गढ़, कुंभिशा मंदिर। चारभुजा मंदिर, मेड़ता सिटी नागौर, चारभुजा मंदिर। जगत श्रोमणी मंदिर, आमेर, जगत श्रोमणी मंदिर। कुंभिशा मंदिर का निर्माण किसने? महाराणा कुंभा। किसने? जगत श्रोमणी मंदिर कंकावती, आमेर का राजा था मान सिंह। मान सिंह की पत्नी कौन? कंकावती। अपना बेटा कौन? जगत सिंह। जगत सिंह की याद में जगत श्रोमणी मंदिर। और चारभुजा मंदिर मेड़ता सिटी नागौर, इनके दादा के द्वारा बनवाया गया था। इन मीराबाई ने एक संप्रदाय विकसित किया था जिनका नाम था दासी संप्रदाय। मीराबाई ने कौन सा संप्रदाय? दासी संप्रदाय। कौन सा? इन मीराबाई के एक शिष्य थे जिनका नाम था रत्ना खाती। मीराबाई के शिष्य हुआ करते थे रत्ना खाती, जिन रत्ना खाती ने मीराबाई के निर्देशन में रहकर एक ग्रंथ लिखा था, नरसी जीरो मायरो। नरसी जीरो मायरो। देखो 2 ग्रंथ हैं एक जैसे, एक तो है नरसी जीरो मायरो और एक है नरसी जीरी हुंडी। नरसी जीरो मायरो और नरसी जीरी हुंडी। नरसी जीरो मायरो जो हुआ करता है वो तो हुआ करता है रत्ना खाती, और नरसी जीरी हुंडी है वो है मीराबाई का। नरसी जीरो मायरो के लेखक हुआ करते हैं रत्ना खाती, और नरसी जीरी हुंडी के लेखक हुआ करते हैं मीराबाई। जन्म कहां हुआ? कुड़की गांव पाली। जन्म कहां हुआ? बचपन कहां निकला? मेड़ता सिटी नागौर। बचपन कहां निकला? दादा का नाम राव दूधा, दादा का नाम। पिता का नाम रतन सिंह, पिता का नाम। माँ का नाम खुशबू कबर, माँ का नाम। बचपन का नाम पैमल, बचपन का नाम। गुरु का नाम रैदास, गुरु का नाम। कहाँ के थे? काशी। कहाँ के? छतरी, चित्तौड़गढ़, छतरी। पति का नाम भोजराज, पति का नाम। संप्रदाय कौन सा? दस संप्रदाय। कौन सा? शिष्य कौन था? रत्ना खाती। कौन था? ग्रंथ कौन सा? नरसी जीरो मायरो। ग्रंथ कौन सा? मीराबाई, आपने नाम सुना होगा राधा, सुना है? राधा भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी। भगवान कृष्ण ने राधा को बावला बना दिया, है ना। राधा भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, और राधा भगवान कृष्ण के साथ शादी करना चाहती थी। भगवान कृष्ण ने, जहां तक मैंने देखा है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक बार इसको छोड़ दिया, फिर निकल गए, वो वापस घूम के नहीं आए। वो ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना है, ऐसे बुजुर्ग लोग बात करते हैं कि शायद वो अपनी माँ को भी छोड़ के गए थे, वापस नहीं आए थे वहां पे लौट के। जब वो वृंदावन छोड़ के गए थे, राधा को छोड़ के गए थे, वापस लौट के नहीं आए, भूल गए थे। भूलने का मतलब ये नहीं कि भूल गए थे, मतलब उन्होंने दूसरा योजना बनाई थी कि अब आगे किसको क्या करना है। क्योंकि भगवान कृष्ण, दुनिया की जितनी भी विधाएं हुआ करती हैं 16 बताई गई हैं, 16 की 16 विधाओं में निपुण है भगवान कृष्ण। राम जी के पास 2 ही थी, राम जी के पास 2 थी, भगवान कृष्ण 16 की 16 में पारंगत है, 16 विधाओं में निपुण हुआ करते थे भगवान कृष्ण। इसलिए उन्हें कलयुग का देवता कहा जाता है। कलयुग में हर तरह का आदमी चाहिए। एक तरह का आदमी वो सीधा हुआ वो भी सक्सेस नहीं हो सकता, और जो बदमाश हुआ वो भी सक्सेस नहीं हो सकता। रूप बदलना आदमी को आना चाहिए। राधा ने भी भगवान कृष्ण को कहा था कि भगवान मैं आपसे प्रेम करती हूं। भगवान कृष्ण का मैं भी बहुत करता हूं। तो राधा ने कहा था मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, शादी करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा राधा, शादी करने के लिए तो 2 आदमी चाहिए, शादी करने के लिए 2 आदमी चाहिए, मैं और तू तो एक ही है, अपन के तो प्राण ही एक हैं, अपन तो एक ही हैं। राधा खुश, मेरे से बहुत प्यार करते हैं, पता नहीं राधा तेरे को बना दिया बावड़ा, है ना। और राधा को छोड़कर रुक्मणी जी के साथ शादी हो गई थी।
भगवान कृष्ण की भक्ति मीराबाई राधा की तरह करती थी, बहुत भगवान कृष्ण की भक्त हुआ करती थी, इसलिए मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। राजस्थान की राधा कौन है? मीराबाई। कौन है? पति का नाम भोजराज, पति का नाम। राजस्थान की राधा कौन? मीराबाई। कौन है? संप्रदाय कौन सा? दासी संप्रदाय। कौन सा? शिष्य कौन था? रत्नाकाती। शिष्य कौन था? ग्रंथ कौन सा? नरसिंह जीरो मायरो। ग्रंथ कौन सा? जबकि मीराबाई के ग्रंथ हुआ करते थे, नंबर 1 था पदावली, इसमें इनके उपदेश मिलते हैं। नंबर 2 था नरसिंह जीरी हुंडी। ग्रंथ कितने? 2। कितने? नंबर 1 पदावली, नंबर 1। नंबर 2 नरसिंह जीरी हुंडी, नंबर 2। नंबर 1 पदावली, नंबर 1। नंबर 2 नरसिंह जीरी हुंडी, नंबर 2। मीराबाई के मृत्यु के साक्ष्य नहीं है कहीं पर। क्यों कहा जाता है कि मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी? और भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति में मीराबाई विलीन हो गई थी। लेकिन इस स्थान के लिए थोड़ा सा विवादास्पद है। वृंदावन वाले तो बोलते हैं हमारे यहां हुई थी मीराबाई, वृंदावन वाले बोलते हैं मीराबाई हमारे यहां विलीन हुई थी। उनका कहना भी हुआ करता है क्योंकि मीराबाई को ब्रज भाषा आती थी, तो उन लोगों ने कहा था कि मीराबाई ने ब्रज में भगवान कृष्ण की भक्ति की थी, हमारे यहाँ भगवान कृष्ण, क्योंकि मीराबाई का स्थान बहुत ऊंचा है, तो लोगों ने कहा था कि मीराबाई हमारे यहाँ पर भगवान कृष्ण की भक्ति में विलीन, मूर्ति में विलीन हुई थी। लेकिन द्वारिकाधीश जी का मंदिर है गुजरात, डाकोर, डाकोर में द्वारिकाधीश जी का मंदिर हुआ करता है, तो वहां के लोगों का कहना हुआ करता है कि मीराबाई हमारे यहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हुई थी। सर हमसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर करना है गुजरात। वैसे पूछा नहीं जाएगा। हाँ, तू रणछोड़ बोल रही है, मैं द्वारिकाधीश जी बोल रहा हूँ। हाँ मैं एक ही है, भगवान कृष्ण का ही तो रूप है ना रणछोड़। भगवान कृष्ण का एक राक्षस के साथ युद्ध हुआ था, जब राक्षस के साथ युद्ध हुआ था तो उस राक्षस को वरदान था कि तू यदि किसी सोते हुए आदमी के व्यवधान डालेगा, शांत प्रवृत्ति के आदमी के व्यवधान डालेगा तो ही तू मरेगा, वरना नहीं मरेगा। भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण से भारी पड़ गया वो राक्षस, भारी पड़ गया। अब भगवान कृष्ण ने देखा और ये तो मर ही नहीं रहा मेरे से, तो भगवान कृष्ण भाग लिए। भगवान कृष्ण रण छोड़ मतलब रणभूमि छोड़कर भागे थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया रणछोड़ दास। भगवान कृष्ण का क्या नाम पड़ गया? रणछोड़ दास। तभी भागे थे और एक कुटिया के अंदर घुस गए थे। उस कुटिया के अंदर एक साधु सो रहे थे। भगवान कृष्ण ने झट से अपने कपड़े उतारे और साधु के ऊपर सुला दिए, अपने कपड़े साधु को पहना दिए। वो राक्षस भी पीछा कर रहा था, भागते भागते राक्षस ने सोचा यही आदमी था, यही आया था। झट से उसने पकड़ के उठाया तो देखा तो वो साधु, और साधु ने भस्म कर दिया। भगवान कृष्ण रणभूमि छोड़ के भागे थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया रणछोड़ दास। भगवान कृष्ण को रणछोड़ दास के नाम से भी जाना जाता है। रणछोड़ दास का मंदिर राजस्थान में भी हुआ करता है, बाड़मेर में भगवान रणछोड़ दास का मंदिर बना हुआ है। आपसे पूछे जाए कि भगवान कृष्ण की मीराबाई कहां पर विलीन हुई थी, तो आंसर आएगा डाकोर। डाकोर कहां पर है? गुजरात। वृंदावन वाले बोलते हैं कि हमारे यहां पर विलीन हुई थी, डाकोर वाले बोलते हैं हमारे यहां पर विलीन हुई थी। वैसे ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं। मीराबाई का जन्म कहां हुआ? कुड़की गांव पाली। कहां हुआ? कब हुआ? 1491। कब हुआ? बचपन कहां निकला? मीरता सिटी नागौर। कहां निकला? दादा का नाम रावदूदा, दादा का नाम, पिता का नाम रतन सिंह, पिता का नाम, माँ का नाम खुशबू कंवर, माँ का नाम, बचपन का नाम पैमाल, बचपन का नाम, गुरु का नाम रैदास, गुरु का नाम, कहाँ के थे? काशी। कहाँ के? छतरी, चित्तौड़गढ़, छतरी। पति का नाम भोजराज, पति का नाम। राजस्थान की राधा कौन? मीराबाई। राधा कौन? कौन सा संप्रदाय? दासी संप्रदाय। कौन सा? शिष्य कौन था? रत्नाकाती। शिष्य कौन था? ग्रंथ कौन सा? नरसिंह जीरो मायरो। ग्रंथ कौन सा? मीराबाई के कितने? 2। कितने? नंबर 1 पदावली, नंबर 1। नंबर 2 नरसिंह जीरी हुंडी, नंबर 2। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? कुड़की गांव पाली। कहाँ हुआ? बचपन कहाँ निकला? मेरता सिटी नागौर। बचपन कहाँ निकला?
तुम दोनों में लड़ाई हो गई। बचपन का निकला मीरता सिटी नागौर। बचपन का निकला दादा का नाम राव दूधा, दादा का नाम, पिता का नाम रतन सिंह, पिता का नाम, माँ का नाम खुशबू कंवर, माँ का नाम, बचपन का नाम पैमल, बचपन का नाम, गुरु का नाम, गुरु का नाम, कहाँ के थे काशी, कहाँ के छतरी चित्तौड़गढ़, छतरी, पति का नाम ओजराज, पति का नाम, पति का नाम, राजस्थान की राधा कौन, मीराबाई, राधा कौन, संप्रदाय कौन सा, काशी संप्रदाय, कौन सा, शिष्य कौन था, रत्ना खाती, शिष्य कौन, ग्रंथ कौन सा, नरसिंह जीरो मायरो, ग्रंथ कौन सा, मीराबाई के कितने, दो, कितने, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, मंदिर कितने, तीन, कितने, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़, कुंभ श्याम मंदिर, जगत श्रोमणी आमेर, जगत श्रोमणी, चार भुजा मंदिर मेड़ता सिटी, चार भुजा मंदिर, बाकी का